नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार। छात्रों, हम लोग हड़प्पा घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत नगर निर्माण योजना के बारे में पढ़ेंगे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण इसके अंतर्गत एक सब चैप्टर है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा घाटी सभ्यता, इसके काल के बारे में बातचीत की जाए तो काल के बारे में विभिन्न विद्वानों में एक मत नहीं है। यानी कि विभिन्न विद्वान जो है अलग अलग तिथि इनका निर्धारण करते हैं, इनके काल का निर्धारण जो है अलग अलग करते हैं। लेकिन सर्वमान्य जो है कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा, यानी रेडियो कार्बन पद्धति C14 के अनुसार जो है इसका जो काल निर्धारित किया गया है वह 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। अब आइए सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े अभी तक जो है 1022 स्थल जो है प्रमाण में आए हैं, जिसके तहत 406 पाकिस्तान में इसके जो है क्षेत्र मिले हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं, और 616 जो है भारत में इसके जो है उत्खनन के साक्ष्य मिले। तो यह कुल जो है 1022 स्थल जो है इसके प्रमाण में अब तक आए हैं, और इनका विस्तार जो है काफ़ी विस्तृत है। भारत के बाहर अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, पश्चिम सीमांत प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में है। इसके अलावा भारत में भी कई राज्यों में इसका विस्तार है। जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र में इनका विस्तार है। इस प्रकार कुल क्षेत्र की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है 6,80,000 वर्ग किलोमीटर से लेकर 8 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तार है। इस प्रकार हम देखें तो यह एक काफ़ी विस्तृत मतलब क्षेत्र है इसका रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का। आइए हम अब इसके नगर निर्माण योजना के बारे में बात करें। तो नगर निर्माण योजना के बारे में सबसे एक खास बात, अहम बात है कि यद्यपि इनका विस्तार काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी अपवाद को यदि छोड़ दिया जाए, कुछ बातों को छोड़ दिया जाए, तो सब जगह समरूपता दिखाई पड़ती है इनके नगर निर्माण योजना में। इसके अलावा जो है एक चीज़ सबसे बड़ी बात है कि ईसा के सन इतने हजारों वर्ष पूर्व होने के बावजूद भी यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग हम देखते हैं। इसके अलावा जो जिस प्रकार से नालियों की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, भवनों के निर्माण की व्यवस्था जो उस समय थी वह काफ़ी आश्चर्यजनक है। और आधुनिक जो निर्माण योजना है, भवन निर्माण योजना या शहरों का बसाव जो है, उससे काफ़ी कुछ मेल खाता है। नगरों की बात की जाए तो नगर 2 स्तर में थे, एक गढ़ी और दूसरा निचला शहर। यानी कि गढ़ी मतलब ऊंचा क्षेत्र, जो एक चबूतरा एक बनाकर और उस पर जो है निर्माण किया जाता था। यह ऊंचा या गढ़ी क्षेत्र, दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र था। और दूसरा जो था निचला हिस्सा, यानी नीचे का हिस्सा, दुर्ग या गढ़ी में जो है शासक वर्गों का निवास होता था, और निचले हिस्सों में सामान्य वर्ग के लोगों का निवास स्थान होता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटडा आदि जगहों से गढ़ी तथा निचले स्थान जो थे दोनों के प्रमाण जो है मिले हैं। इसके अलावा बात की जाए तो जो चबूतरा बनाई जाती थी इनका, वह और जो बसा हुआ था, जो वहाँ पर घरों को बसाया गया था, इसके
किनारे की ओर से जो है वो दीवार बाउंड्री वाल से जो है घेरा जाता था, जिससे है कि बाढ़ से सुरक्षा और बाहरी आक्रमण से जो है उनकी सुरक्षा हो सके। इसके लिए जो है उनको सुरक्षा का प्रबंध चार दीवारी से घेर कर किया जाता था। इसके अलावा जो है दीवारों के पास जो है बुर्ज भी मिले हैं, और बुर्ज पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। बुर्ज इस प्रकार होता है कि जो एक वॉच टावर की तरह, जैसे आप अभी भी आप देखेंगे जेल के समीप या कई स्थानों पर जो है एक बुर्जनुमा ऊंचा बना हुआ होता है, और वहाँ पर जो है वॉच करने के लिए, देखने के लिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से उस पर कुछ कर्मी तैनात होते हैं। तो वहाँ पर भी जो है बुर्ज मिले हैं, उस पर जो है दुर्ग के रक्षक रहते थे। मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में जो है निचले शहर में भी जो है घेराबंदी देखने को मिलती है, अन्य जगह तो नहीं, लेकिन मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में जो है निचला जो हिस्सा था जहाँ पर सामान्य लोग रहते थे, वहाँ पर भी जो है घेराबंदी देखने को मिलता है। अब आइए हम लोग देखते हैं सड़कों के प्रबंध के बारे में कि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में जो है किस प्रकार से सड़क का निर्माण था। तो आप मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जो है आधुनिक काल में जिस प्रकार से सड़कों का जाल बिछा हुआ है, उसी प्रकार से उस समय भी सड़कों का जाल बिछा हुआ था। छोटी छोटी गलियां जो थी वह उप गलियों, उप सड़कों में और उप सड़क जो है बड़े बड़े सड़कों में मिलते थे, और सड़क के किनारे जो है जगह जगह पर गड्ढे बनाए गए थे, जिस पर जो है कूड़ादान वगैरह वहाँ पर इकट्ठा रखा जा सके। जिस प्रकार से आज भी आप देखते हैं कि सड़कों के किनारे जगह जगह पर कूड़ेदानों की व्यवस्था होती है, ठीक उसी प्रकार से जो है उस समय भी कूड़ेदान की जो है व्यवस्था की गई थी। मोहनजोदड़ो में प्रमुख मार्ग जो थे उनकी चौड़ाई 9.14 मीटर थी, और गलियों की चौड़ाई जो थी वह 3 मीटर चौड़ी थी। तो इससे आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय भी कितनी चौड़ी रोड हुआ करती थी और गलियां भी चौड़ी थी। गली और सड़क जो थे कच्ची मिट्टी के यद्यपि बने हुए थे, लेकिन वह जो थे काफ़ी मजबूत बनाए जाते थे। और इस प्रकार से हम देखें तो जो है, और इसके अलावा एक चीज़ और वहाँ के सड़कों में देखने को मिलता है कि सड़क जो बनाए जाते थे वह इस प्रकार से बनाए जाते थे कि सड़क के दोनों किनारे जो है ढालुआ होता था, ताकि पानी का रुकावट नहीं हो सके, और वो सड़क के किनारे जो नाली बने हुए होते थे उसमें पानी चला जाए और सड़कों का टिकाऊपन जो है बना हुआ रहे। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं सड़कों की व्यवस्था जो है आधुनिक काल की तरह उस समय भी काफ़ी अच्छी थी। अब आइए जल एवं नालियों की प्रबंध के बारे में हम जानते हैं। तो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में जो है नगरों के पानी की व्यवस्था तो की ही गई थी, साथ ही इस बात का ध्यान भी रखा गया था कि जो बेकार पानी है, वेस्ट पानी यूज करने के बाद गंदी पानी जो है उसको निकासी के लिए नालियों की भी जो है बेहतरीन व्यवस्था जो है उस समय की गई थी। घर में जो पानी की व्यवस्था थी वह कुओं के द्वारा होता था। सार्वजनिक कुएं भी थे और पर्सनल कुएं यानी व्यक्तिगत कुएं भी थे। जो अमीर लोग थे उनके घरों में व्यक्तिगत कुएं थे, और कुछ सार्वजनिक कुएं भी थे जिससे सामान्य लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ से पानी लेते थे पीने के लिए या अन्य उपयोग के लिए पानी लेते थे। और पानी जो उपयोग में आया जाता था वह पानी उपयोग के बाद जो गंदा पानी होता था वह छोटी छोटी नालियाँ जो घरों में बनी हुई थी उससे निकलकर बड़ी नालियों, और उससे पुनः निकलकर सड़क के किनारे जो बड़ी नालियाँ बनी हुई होती थी उस पर वो जो है उस पर जाकर नालियाँ मिलती थी। जिस प्रकार आज भी हम देखते हैं कि घरों की नालियाँ जो है निकलकर बड़ी नालियाँ, और उससे फिर बड़ी नालियाँ जो होती है सड़क के किनारे उससे मिलते हुए वह जो पानी बाहर बेकार पानी जो है निकलता है। तो उस प्रकार की व्यवस्था जो है
उस समय भी थी। इसके अलावा हम देखें तो कई जगह जो है पानी लाने के लिए पकाई गई मिट्टी, पाइप नुमा मिट्टी भी जो है प्रयोग में लाया गया था। कालीबंगा स्थान से जो है लकड़ी के गोल तने, लकड़ी जो होता है उसको खोखला बनाकर उससे पाइप नुमा बनाया गया था और उससे पानी जो है निकास का कार्य लिया जाता था। इस प्रकार से हम देखें तो जल और नालियों की व्यवस्था जो थी सिंधु घाटी या हड़प्पा घाटी सभ्यता में काफ़ी उत्तम थी। अब आइए हम लोग भवन निर्माण योजना के बारे में जानते हैं। भवन निर्माण योजना की बात की जाए तो भवन निर्माण योजना भी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा घाटी सभ्यता की काफ़ी उन्नत देखने को मिलती है। उस समय जो है प्रत्येक घरों के बीच में जो है एक आंगन होता था और आंगन के चारों ओर कमरे होते थे, बने हुए होते थे और व्यक्तिगत कई जो अमीर लोग होते थे वो पर्सनल कुओं का निर्माण करते थे। इसके अलावा रसोई घर होता था, स्नान गृह होता था और रसोई घर, स्नान गृह और शौचालय, इन चीज़ों का निर्माण जो है घरों में होता था। और घर में जो है दरवाजे बने हुए होते थे। खिड़कियों के प्रमाण तो नहीं मिले हैं और लकड़ी का प्रयोग घरों में बड़े स्तर पर किया जाता था। छतों को पाटने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता था और ईंट और मिट्टी को कूटकर और ईंटों के मदद से जो है छतों को ढाला जाता है। आज भी आप देखेंगे 70, 75, 80 या सैकड़ों वर्ष पुराने कई भवन जो है आज भी लकड़ी का उसमें जो है छतों को ये लकड़ी से पाटा हुआ होता है और ईंट और सुर्खी का जो है बना हुआ वो छत होता है। तो उसी प्रकार से उस समय भी जो है लकड़ी का प्रयोग करते हुए, मिट्टी और ईंटों का प्रयोग करते हुए छतों को ढाला जाता था। और इतना ही नहीं, 2-3 मंजिला मकान भी बनाए जाते थे और ऊपर मंजिल जाने के लिए जिस प्रकार से आज भी सीढ़ियों का निर्माण किया जाता है उस प्रकार जो है उस समय भी सीढ़ियों का निर्माण किया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय जो है बहुमंजिले इमारतें भी बनाए जाते थे। अनेक कमरे के बड़ा मकान जो है वह निस्संदेह धनी वर्ग इस्तेमाल करते होंगे और छोटे छोटे जो मकान होंगे, भवन जो होंगे, वो साधारण या अथवा छोटे वर्ग के जो लोग थे वो इस्तेमाल करते होंगे। तो इस प्रकार से हम देखें तो भवन निर्माण जो है आज ही की तरह जो है उस समय काफ़ी उन्नत थी। और कमरे के ऊपर खिड़की तो नहीं लेकिन रोशनदान के प्रमाण मिले हैं। ऊपर रोशनदान आज भी बनाया जाता है गर्म हवाओं को निकलने के लिए। तो उस समय भी कमरे में रोशनदान बनाए गए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहर निर्माण या नगर निर्माण योजना थी काफ़ी उन्नत थी। जल एवं जल निकासी प्रबंध, सड़कों और गलियों का प्रबंध और भवन निर्माण जो है काफ़ी उन्नत थी। छात्रों, आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक एवं शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।